केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया लोकार्पण। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के बदनावर में आयोजित कार्यक्रम में 5,800 करोड़ से अधिक की लागत से 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य पूरे किए जाएंगे। आने वाले समय में गांव, गरीब, किसान और मजदूर का कल्याण करना है, स्मार्ट विलेज बनाने की दिशा में कार्य करना है। उन्होंने कहा कि किसानों को सशक्त और संपन्न बनाना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RPKP इंडिया न्यूज। आपकी जोरदार तालियों के साथ इन सभी 10 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। जोरदार तालियां। बहनों और भाइयों, हम मध्य प्रदेश में ये 1 साल जब खत्म होगा तो 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम पूरा करके देंगे, ये मैं वचन आपको देना चाहता हूं। और केवल रोड बनेंगे नहीं, एक दिल्ली मुंबई से आप जुड़ जाएंगे तो आपके जमीन की कीमतें कितनी बढ़ी है। इंडस्ट्री आएगी, गोडाउन बनेंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे और रोजगार का निर्माण होगा, गरीबी भूखमरी से मुक्ति मिलेगी। हमारा ये ट्राइबल का सेक्टर है, हमारे यहां के लोग खेती करते हैं। मैं तो 90% खेती में ही काम करता हूं, बहुत कम मैं हाईवे में काम करता हूं। पर दुनिया में सबको पता हाईवे, रोड, टनल का इतिहास मालूम है, पर मैं अपने क्षेत्र में केवल किसानों में काम करता हूं। और 2 बातों का मैं जिक्र करता हूं कि आने वाले समय में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनानी है और किसान धनवान बने, हर गांव में जाने के लिए रोड बने, हर गांव में अच्छी स्कूल बने, हर गांव के लोगों को अच्छा पीने के लिए पानी मिले, उद्योग रोजगार मिले, किसानों के फसल की सही दाम मिले, आरोग्य की सुविधा प्राप्त हो। और यही बात की चर्चा दुनिया में हो रही है और इसलिए जनता को सुख देना होगा तो हमें किसान, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा का कल्याण करना होगा। करोड़ की लागत से उज्जैन बदनावर 4 लेन का ये लोकार्पण हो रहा माननीय गडकरी जी के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो हमारे इस पूरे आयोजन के लिए। इसके माध्यम से भविष्य में गुजरात से मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर अन्य राज्यों तक जाने का ये मार्ग अलग प्रकार का लाभ हमको देगा। इसके माध्यम से सोमनाथ, उज्जैन, ओंकारेश्वर, ये सारे ज्योतिर्लिंग आने जाने के लिए हमारे लिए मार्ग की सुगमता होगी और सीमस्त में भी बड़ी मदद मिलेगी। दूसरा NH उज्जैन गरोड कॉरिडोर जो खेड़ा खजुरिया सुहागाड़ी से लेकर के ग्रीनफील्ड 4 लेन 6 लेन हाईवे का 876 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन करें। ये मध्य प्रदेश को माननीय गडकरी जी की बहुत बड़ी सौगात है। और माननीय गडकरी जी भाई साहब, इसी 4 लेन पर डोंगला ऑब्जर्वेटरी भी आती है और डोंगला ऑब्जर्वेटरी वो जगह है जो भविष्य का ग्रीनविच बनेगी। आज नहीं तो कल 300 साल पहले तक कालगणना अर्थात समय की नगरी के नाते से उज्जैन और उसके 70 किलोमीटर के रेडियस में यह सेंटर पॉइंट था। उस सेंटर पॉइंट में 300 साल पहले जब फ्रांस के लोग हावी हुए तो यहां से वो उस मान सम्मान को उठा करके फ्रांस की राजधानी पेरिस में वो ले गए। लगभग 50 साल तक वहां से समय की शुद्धता की बात दुनिया में होती रही। बाद में अंग्रेज प्रभावी हुए तो अंग्रेज के माध्यम से ग्रीनविच में वो स्टैंडर्ड टाइम तय करने के लिए रात की 12 बजे स्टैंडर्ड टाइम तय करते हैं। आज तक ये समझ में नहीं आया। अरे इस दुनिया में 2 ही प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं,
जो या तो सूर्योदय के समय अपनी दिनचर्या चालू करते हैं या सूर्यास्त के समय चालू करते हैं। बीच रात में तो कोई प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करता ही नहीं, लेकिन सब घड़ी देखेंगे ग्रीनविच के उस स्टैंडर्ड टाइम से, जो मध्य रात्रि में 12 बजे समय बदलता है। ये समय अंग्रेजों के साथ चला गया। जोरदार अभिनंदन करें। अब बदलते दौर में हमारे इस सड़क के माध्यम से सभी प्रकार के विज्ञान के शोधकर्ता उस ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से, जो हमारा पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, जिसके लिए आज के समय में आधुनिक समय में जीपीएस के माध्यम से पृथ्वी 23.26 अंश झुकी हुई है और सर्वाधिक शुद्ध समय जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में जाता है और दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है 21 जून और 22 दिसंबर दिन में 12:27 पर सर्वाधिक शुद्ध समय की सूर्य सिद्धांत के आधार पर गणना होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बहुत सारे मोर्चों पे काम कर रही है। हम विरासत से विकास की बात कर रहे हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को भी लेके आगे चल रहे हैं और वर्तमान में इस समय के साथ जितने विकास के मामले हो सकते हैं सबको भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इतनी सारी सड़कों में लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा की प्रदेश भर की 10 राष्ट्रीय परियोजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है।